नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि क्लास 12th हो चाहे 10th हो, हिंदी का जो सिलेबस होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो हमने दो टॉपिक को कवर करा दिया है। पहला बेटा संज्ञा, दूसरा आपको सर्वनाम। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में। यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर का सवाल पूछते हैं, तो इसको देखना ना भूलें। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण विशेषण, एकदम वन शॉट में। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेषण के बारे में। देखिए, तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, व्याकरण में विशेषण से 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, पूरा जो है वन शॉट वीडियो में हम आपको पूरा विशेषण करा देंगे, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम इस शब्दों को क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां कि अब देखो कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जिसमें क्या गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? गुण होगा बाबू, दोष होगा, संख्या होगा, परिणाम होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं? विशेषण। अगर आपसे कह देगा कि बड़ा काला, देखिए बड़ा आपका क्या है? काला, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, ये सब क्या है? इत्यादि सारा का सारा क्या है बाबू? विशेषण है। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गुण और दोष के अनुसार जो है विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो अब बताइए, सुंदर लड़की, तो बताओ इसमें क्या गुण है? सुंदरता की गुण है। लड़की कैसा है? तो लड़की क्या है? सुंदर है। ठीक है, कुशल कारीगर, तो बताओ कुशल कारीगर, तो कारीगर कैसा है बाबू? कुशल है। अब बताओ कायर आदमी, इसमें कायर आपका क्या है बाबू? विशेषण है। तो ये किसके आधार पर विशेषण है बाबू? तो गुण और दोष के आधार पर ये विशेषण है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे रंग और स्वाद के अनुसार विशेषता अगर जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विशेषण कहेंगे, है ना। अब आओ रंग और स्वाद में, तो बताओ काला घोड़ा, तो इसमें बताओ विशेषण कौन है? तो बाबू काला आपका क्या है? रंग है ना, तो काला आपका क्या हो जाएगा बाबू? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उजली आपका क्या हो जाएगा बाबू? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ स्वाद में, अब बताओ मीठा गोलिते में मीठी आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मजेदार पिज्जा, तो अब बताओ स्वाद में क्या है? मजेदार, तो मजेदार आपका क्या होगा बाबू? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें काला आपका क्या हो जाएगा बाबू? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें विशेषण का क्या हो जाएगा? उजली, है ना। चलिए अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? मीठी जो है आपका क्या हो जाएगा बाबू? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब आओ मजेदार पिज्जा, तो इसमें मजेदार क्या हो जाएगा बाबू? इसमें मजेदार आपका हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? विशेषण। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आकार और प्रकार के अनुसार विशेषता जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब आइए आकार में क्या हो जाएगा बाबू? बड़ा घर, तिरछा रास्ता, तो ये आकार और क्या हो गया? प्रकार। अब आओ बड़ा, अब बताओ आकार कैसा है घर का? तो बड़ा इसमें क्या हो जाएगा बाबू? विशेषण। तिरछा इसमें क्या हो जाएगा बाबू?
आपका विशेषण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे संख्या या परिणाम के अनुसार क्या विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेषण। अब सुनो, अब बताओ संख्या क्या है, पहली। इसमें पहली आपका क्या हो जाएगा बाबू, देखिए देखिए संख्या और परिणाम के अनुसार विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, विशेषण। करा किसमें बताओ, संख्या क्या है बाबू, पहली, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण। ठीक है, चलिए, इतनी खुशी, इतनी आपका क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण। कितने रोग, इसमें कितने क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण। अब बताओ चार क्या है बाबू, 4 लीटर थे, चार आपका क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण। 100 किलोमीटर संख्या है ना, बताओ संख्या है तो क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण। अब समझ में आ गया ना कि संख्या या परिणाम आकार प्रकार के अनुसार, गुण और दोष, स्वाद और के अनुसार जो आता है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विशेषण और विशेष। ठीक है, विशेषण और विशेष। अब आइए जानते हैं कि विशेषण और विशेष क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो विशेषण बाबू देखो यहाँ कह कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो क्या बताएगा, विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जैसे मैं आपका काला घोड़ा, इसमें काला आपको क्या है बाबू, विशेषण है, काला आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब आओ इसमें विशेष। विशेष क्या होता है कि जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताता है, विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। यानी संज्ञा और किसका, सर्वनाम का क्या बतलाएगा, विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, अब आइए काला घोड़ा, तो बताओ ये काला इसमें क्या है बाबू, विशेषण है, काला आपका क्या है बाबू, विशेषण है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, जो संज्ञा का भी या सर्वनाम का विशेषता बता जाए उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो बताओ इसमें काला आपका क्या है, विशेषण है। तो बताओ काला घोड़ा में बताओ, घोड़ा आपका क्या बाबू, किसका विशेषता बताया जा रहा है कि घोड़ा कैसा है, तो काला है, तो घोड़ा आपका क्या हो जाएगा बाबू, विशेष हो जाएगा, घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण और विशेष, समझ में आया। चलो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा विशेषण और विशेष। अब बात करेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है, समझ में आया, यानी प्रविशेषण क्या होता है। देखिए प्रविशेषण की बात करेंगे कि जो शब्द विशेषण की क्या बताएगा बाबू, विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द का विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। समझ में आया। अब कह रहा है कि सर्वनाम के संबंध में ध्यान रखने योग्य विशेष बात क्या क्या है, जो सर्वनाम के संबंध में हम लोग ध्यान रखने वाली विशेष बात क्या है बाबू। पहला आपका बात है कि जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है बाबू, विशेषता बताओ उसे क्या कहेंगे, विशेषण। दूसरी बात बाबू पूछेगा, बताना आपको कि विशेषण का प्रयोग अकेले भी हो सकता है और संज्ञा के पहले भी हो सकता है। ठीक है, यानी विशेषण का प्रयोग अकेले भी होता है और संज्ञा के पहले भी होता है। इतना याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ विशेषण का प्रयोग जो है कब होता है, तो विशेषण का प्रयोग जो है आपको पहले भी होता है और संज्ञा के पहले भी। ठीक है, अकेले भी होता है और संज्ञा के पहले भी। ठीक है, विशेषण मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर आप में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विशेषण
कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितना भेद होता है बाबू? 4 भेद होते हैं। याद रखना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, चलिए देखिए, अब चारों प्रकार जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला आपको देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब बाबू, गुणवाचक विशेषण पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है बाबू? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका क्या होता है बाबू? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण। और चौथा आपका क्या होता है बाबू? सर्वनामिक विशेषण। अब सुनो, कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपको निश्चित, दूसरा आपको क्या होता है बाबू? अनिश्चित। ठीक है, जो उसी में परिणामवाचक विशेषण जो है 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। अगर आपसे पूछे कि बताओ परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 2। कौन? निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछेगा बताओ विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए, चारों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब जो है एक एक कर कर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के बारे में क्या करेंगे बाबू, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, किसी वस्तु या प्राणी, यानी किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष, अवस्था, विशेषता, रंग और क्या, आकार, प्रकार आदि को बताने वाले विशेषण क्या कहलाता है बाबू? गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि कोई वस्तु या प्राणी गुण या दोष, अवस्था, विशेषता, रंग, आकार, प्रकार आदि को बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब बताइए, देखिए यहाँ आपको स्क्रीन पर लिखा गया है, आपको ऐसे एग्जाम में रहे कि यह घोड़ा कितना काला है, यह घोड़ा कितना काला है, दुर्जन लोग दुर्बल होते हैं। यानी दुर्बल लोग, सॉरी, दुर्जन लोग क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। ठीक है, तो बताओ किसी वस्तु या वह प्राणी, यानी बताओ यह घोड़ा, ये प्राणी का बोध हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? अब बताओ काला, इसमें क्या है? ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब आओ स्वाद के अनुसार। तो स्वाद के अनुसार क्या होगा बाबू? खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा आदि। ठीक है, दिशा में क्या आएगा बाबू? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। स्थान में क्या होगा? भारतीय, अमेरिका, जापानी, रूसी, चीनी। ये सब सारा का सारा कौन? गुणवाचक विशेषण। अब आओ गुण के, सुंदर, अच्छा, सुशील, शांत, वीर, कायर, ये सब सारा का सारा उसमें क्या है? गुण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आकार के अनुसार, आकार में बताओ बाबू, चौड़ा, मोटा, दुबला, पतला, गोला, लंबा, ये सब क्या है? आकार के। अब आओ दोष के अनुसार। दोष में क्या होगा बाबू? बुरा, दुर्बल, कायर। उसमें बताओ क्या कहेगा वह? दुर्बल, बुरा, दुर्बल, कायर, दृष्ट आदि, ये सब क्या? दोष के अनुसार गुण विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे बाबू, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के क्रम, जो शब्द संज्ञा के क्रम या संख्या समूह आवृत्ति का क्या होगा? बोध कराते हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो क्या, जो शब्द संज्ञा के क्रम में क्या आएगा? संख्या, समूह, क्रम, आवृत्ति आदि का क्या होगा बाबू? बोध होता है,
बोध कराता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए, मेरे पास बहुत सारी क्या है, किताबें हैं। मेरे पास बहुत सारी क्या है, किताबें हैं। तो बताओ बहुत सारी आपका क्या होगा बाबू, संख्या है। अब हम राम के पास 100 रुपया भी संख्या है। मेरे विद्यालय चौराहे के का बाई तरफ है ना। ये कौन सा क्रम बता रहा है, तो बाई तरफ है। साइकिल में कितने पहिए हैं, 2 पहिए हैं। तो इशारा का सर आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखो इतना समझ में आ गया ना। देखो एक बार फिर से एक बार इसको देखिए संख्यावाचक विशेषण को, कि जो सब संख्या के क्रम में क्या आएगा, संख्या समूह क्रम आवृत्ति को क्या कराएगा, आदि का अगर बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी इसमें क्या आ गया बाबू, संख्यावाचक। अब आओ, राम के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपया। तो यहाँ पर 100 रुपया आपका क्या आ गया बाबू, संख्यावाचक। करे कि मेरे विद्यालय चौराहे के बाद, तो चौराहे आपका क्या आ गया, संख्यावाचक। और साइकिल में कितने पहिए हैं बाबू, 2 पहिए हैं। तो बताइए 2 आपका क्या आ गया, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताओ कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला आपको निश्चयवाचक विशेषण, दूसरा आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए हम लोग जान जाएंगे कि निश्चयवाचक संख्या भी निश्चित संख्यावाचक यानी निश्चय संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। आइए देखिए, जिन शब्दों से निश्चितता का क्या होगा, निश्चित संख्या का क्या होगा बाबू, बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। करा कि जिन शब्दों से निश्चित संख्या का क्या होगा, आभास होने लगता है, वो आपका क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखो बाबू, निश्चित, तीसरी, चौथी, पांचवी एकदम निश्चित है। क्या है, निश्चित है। ठीक है, दूसरी 1000, ये आपको दिया गया है कितना, अगर कह देगा, देखिए आपको कि वह तीसरी में पढ़ता है, वो 12वीं में पढ़ता है, तो एकदम निश्चित है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 12वीं में। तो यहाँ पर तीसरी आपका क्या हो जाएगा बाबू, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। 10 विद्यार्थी खड़े हैं, तो इसमें 10 बताओ क्या है बाबू, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब आओ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आओ अब करें कि जिन शब्दों से निश्चित संख्या का आभास नहीं होता, उसमें आभास होता था लेकिन इसमें क्या होगा, आभास नहीं होगा, वो आपका क्या कहलाएगा बाबू, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसमें क्या था, निश्चित में कि निश्चित संख्या का आभास होता था लेकिन इसमें आभास नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक। अब आइए जैसे में बताओ, इसमें थोड़ा, बहुत, अधिक, कुछ, सब, इटीसी, ये सब क्या है आपका, अनिश्चित संख्यावाचक। अब बताओ मुझे थोड़ा चीनी चाहिए, तो बताओ इसमें मात्रा का आभास है कि कितना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। अब 100 ग्राम चाहिए कि 50 ग्राम चाहिए, उसमें निश्चित नहीं है, इसमें क्या है, निश्चित का आभास ही नहीं हो रहा। तो बताओ थोड़ा आपका क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वही बहुत सारे लोग खड़े हैं, वही यानी बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब कितना आदमी खड़ा पता नहीं है, पता रहता तो निश्चित होता, अगर पता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चित। तो बहुत सारे लोग आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए अब तीसरा बात करेंगे बाबू परिणामवाचक विशेषण का। परिणामवाचक विशेषण क्या क्या होता है, देखिए अब जिन संज्ञा शब्द से क्या किया जाएगा,
नाप तौल आदि का क्या होता है बाबू, ज्ञान होता है, वो क्या कहलाएगा, परिणामवाचक विशेषण कहे जाते हैं। यानी जिसे नाप और क्या हो जाएगा, तौल आदि का क्या हो जाएगा, ज्ञान होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे मेरे पास 500 गज का क्या है, प्लॉट है, तो नापा तोला गया, कितना गज का है बाबू, 500 गज का, तो ये आपका कौन सा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। गांधी जी हजारों मील की यात्रा की, भाई उसका बताओ कितना मील, हजारों मील, आपका क्या हो जाएगा बाबू, परिणामवाचक विशेषण। मेरी गाय रोजाना कितना लीटर दूध देता है, 20 लीटर दूध देता है, तो इसमें 20 लीटर आपका क्या हो जाएगा बाबू, परिणामवाचक विशेषण। क्यों होगा, क्योंकि उसमें नाप और तौल का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा बाबू, परिणामवाचक विशेषण। चलिए, परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला बाबू आपका बताओ निश्चित, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चित। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि परिणामवाचक विशेषण जो है दो प्रकार के माने गए हैं। पहला है आपका बाबू निश्चित परिणाम, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, दूसरा बाबू अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए, निश्चित परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी संज्ञा शब्द के निश्चित परिणाम का क्या होगा बाबू, ज्ञात होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, वहां निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता। अब एग्जाम्पल क्या बाबू, कि 2 गज जमीन, अब इसमें एकदम कह रहा है कितना गज जमीन का बात हो रहा है बाबू, 2 गज, तो ये निश्चित है को कितना गज है, 2 गज, इस 5 फुट, इसमें कितना है 5 फुट, तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ गए, 2 गज जमीन 5 फुट लंबा, ये आपका क्या है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक, अब अनिश्चित क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या यानी किसी वस्तु या पदार्थ की क्या होगा, निश्चित मात्रा का क्या होगा बाबू, निश्चित मात्रा का ना होता है, वहां क्या होता है, अनिश्चित। इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा, यानी अनिश्चित मात्रा का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे बताओ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बताओ, इसमें बताओ निश्चित दिया गया है कि कुछ गज की दूरी, कुछ गज की दूरी, तो इसमें बताओ कई किलोग्राम, तो कई किलोग्राम कुछ गज, तो बताओ इसमें निश्चित है कितना गज है, 2 गज है कि 4 गज है कि 5 गज है कि 10 गज है, नहीं ना, इसमें क्या है, कुछ गज, मैंने पता नहीं कि कुछ गज कितना होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें कुछ गज आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कई किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है आपका बाबू सर्वनामिक विशेषण, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, सर्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, हम लोग सर्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए, कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की क्या बताएगा, विशेषता, यानी क्या बताएगा, विशेषता बतलाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। यानी कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह, हाँ विशेषण की तरह क्या बतलाएगा बाबू, विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं।
देखो यहाँ 2 बार लिख दिया है, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगाकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताया गया, यानी विशेषण की तरह क्या करता है, ये भी विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण, या उसी को हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब कर है कि नोट में दिया गया है कि यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेष का क्या करता है, विशेषण का क्या करता है, काम करता है। यानी ये जो सर्वनामिक विशेषण जो है सर्वनाम शब्द के लिए क्या किया जाता है, काम करता है। जैसे में मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़की, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़का आदि, ये सब सारा का सारा कौन विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। देखो उस पेन को यहाँ रख दो, तो बताओ इसमें उस आपका क्या है बाबू, सर्वनामिक विशेषण। किस आपका क्या है बाबू, सर्वनामिक विशेषण, कि किस आदमी से बात कर रहे हो, तो इसमें किस आपका क्या है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इतना हमने आपको बहुत शॉर्ट तरीके में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने करा दिया है, और आप लोग जाकर इसको आराम से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, छूटेगा नहीं। आज का क्लास जो है यहीं पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम वीडियो लेकर आएंगे। एक बार जो है, जो भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको सारा नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।